हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकाश सिंह। आई एम ए फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोटा। अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आज जो है हम एक सेशन लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स जो बच्चे अक्सर एग्ज़ाम के आंसर्स लिखने में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ एक नोट कॉपीज़ हैं, आंसर नोटबुक्स हैं, उनके हमने फ़ोटोज़ लिए हैं कि बच्चे अक्सर क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। एक कॉनकेव मिरर है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। एक कॉनकेव मिरर जो है वो यूज़ हो रहा है इमेज फॉर्मेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे बच्चे ने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे बच्चे ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बच्चे ने एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कॉनकेव मिरर और लेंस बनाने के अंदर। तो ये मिस्टेक जो है ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर बच्चे ने जैसे यहाँ पे क्या किया है, इस बच्चे ने जो इमेज बनाई है, इमेज फॉर्मेशन जो किया है उसने गलत किया है। कैसे गलत किया है, जैसे यहाँ पे इमेज इसने क्या पूछा था, कॉनकेव मिरर की हेल्प से पूछा था कि कॉनकेव मिरर की वजह से क्या बनेगा। तो इसका एक बेसिक फंडामेंटल क्या हो सकता है कि आप पहले एक रफ रे डायग्राम बना लें, उसके बाद में आप ये डिसाइड करें कि आप क्योंकि कैलकुलेशंस के हिसाब से जो आपका आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। जैसे कॉनकेव मिरर का अपन अगर केस लेते हैं, तो कॉनकेव मिरर का एक रफ आप डायग्राम बना लीजिए। वहां पे कॉनकेव मिरर का आप एक रफ डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब आपको जैसे ये अगर फोकस पॉइंट है आपका और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो आपको जहां पर भी उसने ऑब्जेक्ट दिया है, फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, वहां पे फोकल लेंथ दे रखी है और उसके हिसाब से आपको जो यू की वैल्यू जो है उसके हिसाब से आप पुट करके देख लीजिए, ठीक है। पुट करके आप एक रफ रे डायग्राम बना लीजिए कि इमेज आपकी फॉर्मेशन कहां हो रही है। तो उससे आपको फायदा क्या होगा, जब आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो यू की वैल्यू जो है, यू और एफ की वैल्यू रखने के बाद में, यू और एफ की वैल्यू रखने के बाद में जो वी की वैल्यू जो आएगी आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं अक्सर ये करते हैं। दूसरी सेम वही क्वेश्चन है, इसमें बच्चे ने क्या किया है, मिरर फॉर्मूला की जगह पे इन्होंने लेंस फॉर्मूला यूज कर दिया है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिरर फॉर्मूला कौन सा है, लेंस फॉर्मूला कौन सा है। तो उसमें कंफ्यूजन दो तीन कारण से होता है। पहली चीज तो टर्म्स लगभग सेम है, फोकल लेंथ, यू वी सब कुछ सेम है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइन कन्वेंशंस की वजह से। तो साइन कन्वेंशंस आपको बेसिकली याद कैसे करने हैं कि आप कोई भी अगर मिरर ले लेते हैं, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर ले लो, चाहे कॉनकेव मिरर ले लो, या फिर लेंस की आप बात कर लो, ठीक है। तो आपको जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो पोल जिसको आप बोलते हैं, इस पोल को आप ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। इसको अगर अपन ओरिजिन मान लिया तो कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से अब आपको आपके जो डिस्टेंसेस हैं उनके साइन कन्वेंशन लेने हैं। जैसे इस पोल के अगर आप लेफ्ट साइड में आओगे तो क्या होगा, नेगेटिव अपन इसको कंसीडर करेंगे। जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में अपन लेंगे पोल से वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर हम पोल के राइट साइड में जाएंगे तो हम सारे डिस्टेंसेस जो हैं उनको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। जैसे आप इसको मान सकते हो कि ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आएंगे एक्सिस पे तो नेगेटिव लेंगे, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। सेम वाई एक्सिस के लिए अगर आपके पोल से आप ऊपर की तरफ डिस्टेंस लेंगे टुवर्ड्स अप, तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे की तरफ लेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट जो रखते हैं वो ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, मिरर के फ्रंट में, मतलब कि इस तरफ रखेंगे। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो किस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ रखा है तो मतलब ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जो है वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब मान लो जैसे हमारी हाइट जो दे रखी है, ऑब्जेक्ट की कोई हाइट दे रखी होगी, हम ऑब्जेक्ट जो है हमेशा इरेक्ट पोजीशन में रखेंगे, तो मतलब कि किस तरफ मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, टुवर्ड्स अपसाइड। तो अपसाइड का मतलब क्या हो गया, हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में या फिर रे डायग्राम बनाने के बाद में आपकी इमेज मान लो यहां पे बन रही है, ये आपकी इमेज बनी है, ठीक है। तो इससे हम क्या डिपिक्ट करेंगे कि पोल से किस तरफ बनी है इमेज, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ जो इमेज बनती है वो कैसी होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस पे, मतलब कि जो आपकी v की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। और हम एक चीज और देख रहे हैं कि जो हमारी एक्स एक्सिस है
उसमें डाउनवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स द फ्लोर, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो इससे हमारा क्या हो गया, मतलब कि ये इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो मतलब हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये कन्वेंशन जो है हमें बेसिकली यूज करनी है। ठीक है, तो यहां पे इस बच्चे ने क्या किया है, मिरर फॉर्मूला की जगह पे लेंस फॉर्मूला यूज कर दिया है, इसकी वजह से इसकी सारी कैलकुलेशन क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। अब एक आपको आदत स्टार्टिंग से ही डालनी है कि जब आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो, तो अब मान लो क्वेश्चन के अंदर जो भी डेटा दे रखा है, एफ दे रखा है आपको, यू दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है, आप ट्राई करो कि क्वेश्चन से ही उसके साइन कन्वेंशंस निकाल लो। जैसे आपको बोला गया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है, ए कॉन्केव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसने दिया क्या है, प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि कॉन्केव लेंस है, तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट जो हम रखते हैं हमेशा किस तरफ रखते हैं, लेफ्ट साइड में, तो u की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। और हमारा वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देंगे -10 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग में ही हम साइन कन्वेंशन के साथ में वैल्यूज यहां पे लिख लेंगे गिवन डेटा के अंदर। ठीक है, अब यहां पे इसने सेकंड चीज क्या दी है, फोकल लेंथ। अब हमें पता है कि जो भी अपना कॉन्केव लेंस जो कॉन्केव मिरर जो होता है, ये अगर कॉन्केव मिरर है, इसका फोकस पॉइंट कहां होता है, ये पोल से किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो मतलब इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो फोकल लेंथ जो अपने को दे रखी है कॉन्केव मिरर की, वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये कितनी रखेंगे अपन, -15 सेंटीमीटर। ये साइन कन्वेंशन के साथ रखने का फायदा क्या है कि फॉर्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम डायरेक्टली यहां से वैल्यूज उठा के रख सकते हैं। जैसे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f। ये फॉर्मूला है। अब हमें टेंशन नहीं लेनी है कि क्या रखना है, हमें डायरेक्ट यहां से वैल्यूज जो हैं वो ऐसे की ऐसे उठानी है और इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है और v की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक पॉइंट है कि मिसअंडरस्टैंड द यूनिट्स। अब कई बार क्या होता है, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें बच्चा जो है वो यूनिट्स को मिसअंडरस्टैंड कर जाता है। जैसे कई फॉर्मूलाज हैं आपके, जैसे पावर का फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर किसी भी मिरर की या फिर अपन जैसे पावर ऑफ लेंस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/f। ठीक है, अब ये जो f फोकल लेंथ जो है ये अपने को रखनी होती है इसमें मीटर के अंदर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर, मोस्टली क्वेश्चन के अंदर हमें जो फोकल लेंथ या फिर जो डिस्टेंस दे रखी होती हैं वो सेंटीमीटर के अंदर गिवन होती हैं। तो इस सेंटीमीटर को हमें पहले इस फॉर्मूला में पुट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिया है फोकल लेंथ, जो दो लेंस हैं उनकी फोकल लेंथ दे रखी है +10 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर। दो फोकल लेंथ दे रखी है। बच्चे ने यहां पे क्या किया है, पावर फॉर्मूला से ही यूज किया है उसने, P = 1/f, लेकिन उसने f की वैल्यू जो है डायरेक्ट रख दी है +10 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर। तो इसकी वजह से उसका आंसर क्या हो गया, गलत। उसको करना क्या चाहिए था, फोकल लेंथ f1, जैसे फोकल लेंथ फर्स्ट वाली दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर +10 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट करना चाहिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 10/100, ये कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। अब ये जो वैल्यू है ये इसको इस फॉर्मूला में रख देनी है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, पावर का फॉर्मूला जो सेंटीमीटर, अगर आपको f फोकल लेंथ जो है सेंटीमीटर में दे रखी है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पावर का 100/f, और यहां पे जो f की वैल्यू रखनी है वो किस में रखनी है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं। अब मिसअंडरस्टैंड्स द साइंस। मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया है, बच्चे कई बार होता है कि बच्चे साइन कन्वेंशन में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं कि कहां पे उसको u की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेनी है, कहां पे उसको u की वैल्यू जो है नेगेटिव लेनी है, कहां पे f की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कहां पे नेगेटिव लेनी है। तो इसमें बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, वो गलत साइन ले लेता है, उसके बाद में उसका जो आंसर आता है वो गलत आता है। तो इसको ओवरकम करने का एक तरीका है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन के अंदर से आप पहले कीवर्ड्स ढूंढो। जैसे इसमें कीवर्ड दिया है कॉनकेव मिरर, आप एक कॉनकेव मिरर बना लो पहले ही रफ में।
ये आपने कॉनकेव मिरर बना लिया। आपको पता है कॉनकेव मिरर जो है उसका फोकल लेंथ की फोकस किस तरफ होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मतलब कि जो भी मेरे को वैल्यू यहां पे दे रखी होगी इसकी फोकल लेंथ की, वो किस में आएगी, नेगेटिव में। तो f इज टू क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इतना पता है कि मिरर के हम सामने जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी उसका रिफ्लेक्शन बनेगा। अगर सामने हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, यहां पे मान लो हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो हमने मिरर के सामने रखा है, तो किस तरफ रखा है, पोल के टुवर्ड्स लेफ्ट। तो u की वैल्यू भी क्या हो गई यहां पे, नेगेटिव। तो ये जो साइन कन्वेंशन जो है ये हमें प्रॉपर यूज करना है। यहां पे जैसे इस बच्चे ने क्या किया है, यहां पे इसमें पूछा गया था कि मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन पूछा गया है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। इस क्वेश्चन में अपने को फोकल लेंथ दे रखी है, हमें इमेज की डिस्टेंस दे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन निकालनी पड़ेगी। पोजीशन का मतलब क्या है, v इक्वल्स टू, v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी विद द साइन, कि साइन के साथ में v की वैल्यू क्या आ रही है। वो हम कैसे निकालेंगे, सीधा हमें मिरर फॉर्मूला लगा देना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन के साथ में u और f की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन डेटा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो मैं यहां पे एक रफ में कॉनकेव मिरर बना लेता हूं। ठीक है, कॉनकेव मिरर मैंने बना लिया। अब उसने बोल रखा है कि उसकी जो फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ उसने दे रखी है, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड। अब मेरे को इस डायग्राम से देखना है फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकस किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। तो मैं यहां पे साइन क्या पुट कर दूंगा, -15 सेंटीमीटर। दूसरी चीज उसने दे रखी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हम किस तरफ रखेंगे, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब मैं सीधा फॉर्मूला में पुट कर देता हूं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मैं सीधी वैल्यूज यहां से जो है विद साइन उठा के रख देता हूं, -1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। u की वैल्यू मैंने -10 रखी है और f की वैल्यू क्या रखी है मैंने, -15। यहां से सोल्व करूंगा तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे, 1/10 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अक्सर बच्चे एक मिस्टेक ये भी करते हैं कि जब एक साइड से दूसरी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर किसी भी चीज को लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो ये आपको नहीं करनी है। जब मैं -1/10 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, +1/10, +1/10 और माइनस क्या है, 1/15। यहां पे अब इसको क्या करना है, एलसीएम ले लूंगा मैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो मैंने एलसीएम ले लिया 30। ठीक है, 30 लिया तो ऊपर यहां पे इसकी वजह से कितना बचा, 3 - 2, तो ये कितना बचा, 1/30। तो मतलब कि 1/v इक्वल्स टू कितना बचा, 1/30। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, +30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, +30 सेंटीमीटर। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारी जो इमेज बन रही है वो किधर बन रही होगी, टुवर्ड्स द राइट। मतलब कि हमारी जो इमेज बनी है वो राइट की तरफ बनी है। राइट की तरफ बनी है उसका मतलब क्या है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट क्या पूछा गया है, पोजीशन ऑफ इमेज हमने निकाल ली है, v इक्वल टू कितना है हमारा, +30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है हमें साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज हमें निकालनी है। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे।
और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस साइन आता है यहाँ पे मिरर फॉर्मूला के, मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन के अंदर माइनस वी अपॉन यू होगा और लेंस के अंदर प्लस वी अपॉन यू, तो ये क्या आएगा? माइनस वी अपॉन यू। एच नॉट जो है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, एच नॉट की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें एच नॉट की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो हम अज्यूम, जैसे ये क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट होगा, तो हम अज्यूम करते हैं कि एक हमें दे रखा है एच नॉट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर की हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एच नॉट की वैल्यू यहां पे कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। और एच नॉट जो है वो हमेशा हम इरेक्ट पोजीशन में रखेंगे, मतलब क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। तो एच आई हमें निकालना है अपॉन एच नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऐसे की ऐसे, v की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? अभी हमने सोल्व करी थी, तो उससे v आया था हमारा +30 अपॉन u की वैल्यू, u हमें क्वेश्चन में दे रखा था, u कितना दे रखा था? -10, ठीक है। प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 30/10 कितना हो गया? 3। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? 3 क्या है ये? सॉरी, हाइट ऑफ इमेज यहां पे कितनी आ गई आपकी? 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे जो साइन आया है वो क्या आया है? प्लस साइन हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है? कि जो हमारी इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट, ठीक है। तो अभी यहां पे हमें एक दो चीज पता चल गई हमारी, एक तो इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल इमेज बनी है। सेकंड हमें क्या पता चल गया? हमारी इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट इमेज बनी है। तीसरी चीज, हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मल्टीपल में है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? इमेज जो बनी है हमारी वो क्या बनी है? मैग्नीफाइड इमेज बनी है, ठीक है। अब साइज ऑफ इमेज हमने निकाल दिया। नेचर ऑफ इमेज हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? पहला कि वर्चुअल इमेज बनी है, दूसरा हमारा हाइट ऑफ इमेज क्या आया था? पॉजिटिव, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं? इरेक्ट इमेज बनी है। तीसरा हमने क्या डिस्कस किया? कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है? ज्यादा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नीफाइड इमेज बनी है, ठीक है। ये 3 चीजें हमें पूछी गई थी, ये हमने निकाल दी हैं। तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन डेटा आपको क्या क्या दे रखा है। जैसे हमें एक चीज और दी थी, वो क्या थी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। गिवन डेटा सबसे पहले हमें लिखना है, उसके बाद में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं उस फॉर्मूला को मेंशन करना है, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो भी आंसर आए आपका उसको आप हाईलाइट कर दो या फिर उसको एक बॉक्स में बंद कर दो, ताकि वो आंसर आपका अलग से दिखे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं? कैलकुलेशन कर लेते हैं, उनको फॉर्मूला भी पता है, वो फॉर्मूला लगा भी देते हैं, कैलकुलेशन भी कर देते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप जो है क्वेश्चन की, आंसर की, उसमें मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 5 यहाँ पे रजिस्टर दे रखे हैं, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम एंड 15 ओम, 5 रजिस्टर दे रखे हैं। उसने बोला है कि ये जो कनेक्टेड किस में है? पैरेलल में। बच्चे ने यहाँ पे फॉर्मूला सही यूज किया है, 1/r इक्विवेलेंट जो होगा वो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच रजिस्टर होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे उसने क्या किया? लास्ट में उसका जो वैल्यू आई है 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट वो उसकी आई है 7/15 ओम, 7/15, ठीक है।
अब बच्चे ने क्या किया, यहां पे 1/r इक्विवेलेंट तो निकाल दिया, लेकिन यहां से उसने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके r इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं निकाली है, जो कितनी आएगी 15/7। उसने क्या किया, 1/r इक्विवेलेंट जो निकला है उसका, उसी को r इक्विवेलेंट मान के क्वेश्चन में आगे पुट कर दिया है और उससे आंसर निकाल दिया है। तो आंसर क्या आया उसका, गलत आया। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमें सही तरीके से सॉल्व करना है तो इसमें क्या दिया गया है, पांच रजिस्टर दिए गए हैं। हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला लगाना है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। उस तरीके से हम r इक्विवेलेंट निकालेंगे। फिर हमें यहाँ पे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, हमें r इक्विवेलेंट पता है, तो हम करंट आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, v इज इक्वल टू IR। तो I कितना हो जाएगा, v/r। ठीक है, अब मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम जैसे ये अक्सर बच्चों के साथ में होता है। होता क्या है, बच्चे कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, उस पर बच्चे बहुत ज्यादा, किसी क्वेश्चन में मान लो बच्चे अटक गए, तो उस क्वेश्चन के ऊपर बच्चे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हायर वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं जो उसको आते हैं, तो वो उसके ऊपर अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से लास्ट में क्या होगा, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रह जाएंगे। तो इसलिए टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। आपको पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है और ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन को कितना इंपॉर्टेंस देना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जिनके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो और जिनका वेटेज जाता है, आप ट्राई करो उनको पहले अटेम्प्ट करने का। ठीक है, अब जैसे एक ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली वर्ड्स रिटन on the blackboard placed at a distance of approximately 4 मीटर from him। 4 मीटर से ज्यादा, 4 मीटर के आसपास का ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, उसको वो दिख नहीं रहा है। तो ये कौन सा डिफेक्ट हुआ आई का, ये हुआ मायोपिया। क्यों, क्योंकि उसको दूर की चीज नहीं दिख रही है। मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब कि पास का मेरे को क्लियर दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मायोपिया। ये आंसर सबसे पहले आपको पूछा क्या गया है यहाँ पे, डिफेक्ट ऑफ विजन की डिफेक्ट कौन सा है। ठीक है, दूसरा इसका करेक्शन क्या है। बच्चे ने यहाँ पे जो है ये डायग्राम जो है ये गलत बना दिया है। आपको जो डायग्राम है वो प्रॉपरली बनाना है। वहां पे जैसे कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले आप डिफेक्ट को दिखाइए डायग्राम, रे डायग्राम की हेल्प से, कि डिफेक्ट आपका दिखेगा कैसा। हमारी जो आई है, ठीक है, ये मान लो अपनी नॉर्मल आई है, ये पीछे वाला जो पार्ट है ये अगर रेटिना है तो हमारी इमेज यहां पे बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन मायोपिया के अंदर क्या होगा, मान लो कोई भी पैरेलल रेज आ रही हैं, कोई भी दूर से कोई ऑब्जेक्ट है, दूर से है, तो क्या होता है, पैरेलल रेज आएंगी, तो ये मीट कहां पे होनी चाहिए, यहां पे। लेकिन मायोपिया के अंदर क्या होगा, ये रेज पहले आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी किसी पॉइंट पे। ठीक है, इसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज बन रही है, ब्लर इमेज बन रही है। तो आपको यहां पे ये डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। रेज की जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से दिखानी पड़ेगी। इसमें अपने को डिफाइन करना पड़ेगा क्या, कि ये क्या है, रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये क्या, जो डायरेक्शन के जो साइन है वो आपको दिखाने पड़ेंगे। ये क्या है, आई लेंस है हमारा। ठीक है, और ये पीछे वाला पार्ट क्या है हमारा, रेटिना। और हमें दिखाना पड़ेगा कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो जा रही है। अब इसका करेक्शन क्या होगा, इसका करेक्शन होगा कि हम कोई एक ऐसा हमारा कोई लेंस लगा दें जिसकी वजह से जो ये रेज आ रही हैं ये थोड़ी सी पहले कन्वर्ज हो जाएं, मतलब कि ऐसे कन्वर्ज हो गई तो के बाद में यहाँ पे डाइवर्ज होंगी और एक साथ रेटिना पे इमेज बनाएंगी। तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्यों, क्योंकि वो एक कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो वो डायग्राम पहला आपने दिखा दिया कि उसका डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट का एक आपने रे डायग्राम बना के दिखा दिया। सेकंड फिर आपको दिखाना है कि वो उसको करेक्ट कैसे किया है, तो उस करेक्शन का डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ये वहां पे मेंशन कर दीजिए, करेक्शन ऑफ मायोपिया, हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद में आप डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, ये हमने यहां पे एक क्या किया, कॉनकेव लेंस रख दिया। कोई भी दो इमेज जो आई
पहले, वो इमेज क्या होगी, पहले यहाँ से जाने के बाद में थोड़ी डाइवर्ज होंगी, तो डाइवर्ज होंगी मतलब पीछे रिट्रेस करेंगे तो हमें ऐसे लगा कि किसी एक नियर पॉइंट से वो इमेज बन रही है, मतलब रेज जो है वो एक नियर इमेज से आ रही है। हमारी आई को क्या लगेगा कि ये जो रेज इसके पास जो आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, एक नियर पॉइंट से आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हमें हमारे आई को क्या लगेगा कि एक नियर पॉइंट से इमेज जो है वो आ रही है। अब ये इमेज थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इमेज कहां बनेगी, एग्जैक्ट रेटिना पे और हमें क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, वापस से जो भी डायग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप हाईलाइट कर दीजिए, जैसे ये क्या है, रेटिना है, ये क्या है, आई लेंस है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस इसकी पावर जो है हम निकाल सकते हैं कि हमें ये जो इमेज है ये किस पावर का हमें चाहिए ताकि जो हमारी इमेज जो है वो क्लियर बने। वो पावर 1p = 1/f से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये बता दिया कि ये कुछ एग्जांपल्स ले लिए थे हमने कि बच्चे अक्सर कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और वो आपको नहीं करनी चाहिए, उसका एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दिया। अब कुछ एक मिस्टेक्स ऐसी हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, ठीक है, और उनको ओवरकम कैसे करना है तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले आपको पेपर मिलता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से पढ़िए, उसके अंदर वो क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया है वो आप नोट डाउन कीजिए। एक उसका रफ आप अपने दिमाग में ही एक स्केच बना लीजिए कि कैसा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से मेरे को कैसे करना है। ठीक है, सेकंड, गिवन द डेटा, राइट द गिवन डेटा। जो भी डेटा उस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, जैसे u की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में ले लें करंट की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज की दी हुई है, तो वो डेटा जो है वो वैल्यूज जो हैं हमें वो उसकी वैल्यूज जो हैं वो हमें लिख लेनी है। गिवन डेटा जो है, जैसे मान लो मैं अगर आंसर के अपने की स्टार्टिंग करता हूं, मान लो मैं अगर अपने आंसर की स्टार्टिंग करता हूं तो आंसर की स्टार्टिंग कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन डेटा। ठीक है, और गिवन डेटा मेरे को जो भी वैल्यूज दे रखी हैं वो मेरे को लिख लेनी है। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, किसकी भी दे रखी है, वो मैं वैल्यूज लिख लूंगा विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। जैसे अपन रे ऑप्टिक्स में अपने बात करेंगे लाइट के अंदर, तो u और f की वैल्यूज जो है वो साइन के साथ में रखनी पड़ेंगी, तो उन साइन के साथ में आप वहां पे वैल्यूज रखिए। जैसे u की वैल्यू दे रखी है -10 सेंटीमीटर, f की वैल्यू दे रखी है -15 सेंटीमीटर, तो ये विद प्रॉपर साइन आपको वैल्यूज रखनी है गिवन डेटा के अंदर। इससे हेल्प क्या होगी कि आप फॉर्मूला में डायरेक्ट यहां से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ रिक्वायर्ड चेंज द यूनिट्स ऑफ द गिवन डेटा। अब जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर क्या था कि फोकल लेंथ दे रखी है और पावर निकालनी है। फोकल लेंथ में किस में दे रखी थी हमें, सेंटीमीटर में, और हमें पता है पावर का फॉर्मूला जो होता है 1/f, उसके अंदर फोकल लेंथ किस में पुट करनी होती है हमें, मीटर में। तो हमें जो भी यूनिट दी हुई है, हमारी जो भी डेटा दे रखा है, उसको प्रॉपर जो यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे करंट की वैल्यू जो है हमें कई बार मिली एम्पियर में दे रखी होती है, तो उसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। कई बार हमें जो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो किलो वोल्ट में दे रखी होगी, तो उसको वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो प्रॉपर हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें वैल्यू क्या दे रखी है और फॉर्मूला में हमारे लिए डिजायर्ड वैल्यू कौन सी है, उसके अंदर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, रिमेंबर एंड राइट द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। जो एप्रोप्रिएट फॉर्मूला होगा वही लिखना है। जैसे अगर लेंस का क्वेश्चन आया है तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 1/v - 1/f इक्वल्स टू 1/v - 1/u इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f। अगर लेंस का क्वेश्चन आया है तो हमें यह फॉर्मूला यूज करना है। अगर मिरर का फॉर्मूला आ जाएगा तो हमें क्या यूज करना है, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। फॉर्मूला में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला जो है, जो सही फॉर्मूला है वही हमें यूज करना है। वैल्यूज जो है उसके बाद में हमें साइन कन्वेंशन के साथ में रखनी है। ठीक है, थर्ड आता है, अब इसमें एक फॉर्मूला में कई बार कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों के साथ में कि u की वैल्यू जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और डायरेक्ट ये फॉर्मूला मिरर के अंदर यूज कर देते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर दिया 1/v, तो फॉर्मूला जब आपने लिखा तो ये फॉर्मूला गलत है वहां पे। ठीक है,
भले ही वो आपने u की वैल्यू माइनस रख के, लेकिन फॉर्मूला आपको पहले वहां पे लिखना पड़ेगा सही फॉर्मूला की इस फॉर्मूला ये है, और u की वैल्यू नेगेटिव रखने के बाद में ये हमारे पास में आंसर आया है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको सही यूज करना है। उसके बाद में है राइट नेसेसरी स्टेप्स। अब स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर निकालना है। जैसे आपको 5 कोई भी रजिस्टर दे रखे हैं, ठीक है, तो 1 और सारे पैरेलल में हैं, तो 1/r जो है 1/r इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो 1/r + 1/2r जो भी आपको दे रखी होंगी, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इनके आंसर निकालने हैं। आपको ये नहीं करना 1/r इक्विवेलेंट दे दिया, आपने रफ में कहीं पे उसको सोल्व किया और डायरेक्ट बाद में 1/r इक्विवेलेंट्स की जगह आपने क्या किया, r इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट रख दी। आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये जो नीचे वैल्यूज हैं इनका क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे आंसर निकालना है, क्योंकि स्टेप्स के आपको मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जर्व द साइंस प्रॉपरली। ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि साइंस जो है वो हमें प्रॉपरली ऑब्जर्व करने हैं। कैसे, जैसे जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं वो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में रखनी है। फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर आप इंटरचेंज करते हो कोई चीज तो उनके साइन चेंज होंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अगर -10 दे रखा है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो इन साइंस का आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशंस जो है वो आपको स्टेप वाइज करनी है। कैलकुलेशन स्टेप वाइज करेंगे तो उससे आपको फायदा कि आपके जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब राइट द लास्ट स्टेप एंड आंसर केयरफुली। लास्ट स्टेप जो होता है, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और लास्ट स्टेप में आके आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपका वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था, ये वाला। इसमें बच्चे ने पूरा क्वेश्चन जो है वो सही किया है, लेकिन लास्ट में इस लास्ट स्टेप के अंदर उसने क्या किया, 1/r इक्विवेलेंट जो निकाला है उसने उसको r इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके r इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं निकाली है। तो इसकी वजह से इसका क्या हुआ, r इक्विवेलेंट की वैल्यू गलत आई, तो उसकी वजह से आगे जो फाइनल आंसर जो आया है इसका ये गलत हो गया। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, अब स्लीप ऑन टाइम। अब हमारा जैसे कल एग्जाम है तो आज जो है हमें एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। उससे क्या होगा, हमारा माइंड एग्जाम के टाइम पे एकदम फ्रेश रहेगा। अगर हम नींद पूरी नहीं लेंगे तो उससे होगा क्या, हमें उस टाइम पे नींद आएगी और हम लेथार्जिक फील करेंगे, जिसकी वजह से हम प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम के ऊपर। तो एग्जाम से एक दिन पहले आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, उसके बाद अपने आराम से एग्जाम देने जाना है। अब ये है हाउ टू आंसर। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, उसको आप आंसर कैसे करोगे, उसके कुछ एक पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला, जो भी गिवन डेटा है, सबसे पहले आप आंसर के, जैसे आंसर अगर लिखना चालू करते हैं तो आंसर लिखने के लिए जैसे आंसर की नंबरिंग, सबसे पहली चीज तो आंसर की नंबरिंग सही कीजिए। जैसे आंसर अगर 13 है तो आंसर 13 इसको प्रॉपर लिखिए, और ट्राई कीजिए कि ये जो आंसर नंबर 13 आपने लिखा है ये ब्लैक पेन से लिखिए, ताकि वो अलग से हाईलाइट हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक आंसर लिखा है उसके बाद आपने दूसरा आंसर चालू कर दिया है, तो जो कॉपी चेक करता है उसको पता नहीं चलता कि आंसर खत्म कब हुआ और दूसरा आंसर चालू कब हुआ। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर देंगे ब्लैक कलर से, ताकि वो अलग से दिखे कि यहां से दूसरा आंसर चालू हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। ठीक है, जो भी आपको गिवन डेटा है वो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन आपको यहां पे लिखना है। जैसे अगर एक अपन बात करते हैं लाइट में, तो u की वैल्यू अगर दे रखी है तो -10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू अगर दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है, मान लो कॉन्वेक्स मिरर है अपना, तो उसके लिए f की वैल्यू जो है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, +15। तो ये विद साइन प्रॉपरली आपको वहां पे गिवन डेटा पूरा लिख लेना है। ठीक है, अब आपने पूरा जब डेटा लिख लिया है उसके बाद में आप एक सबसे पहले अपने ही दिमाग में एक पूरा एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि मेरे को स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने, और उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि आप निकालिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपको उसने दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो आपसे उसने पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, तो हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है। तो अब हाइट ऑफ इमेज आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते,
तो आप अपने दिमाग में ही एक फ्लो चार्ट बनाइए कि मैं इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहले u और f की हेल्प से आप क्या करेंगे, v निकालेंगे, मतलब कि इमेज की जो है उसकी पोजीशन निकाल लेंगे। इमेज की पोजीशन निकालने के बाद में हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। सबसे पहले मैंने क्या किया, v फाइंड किया, ठीक है, सबसे पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में मैंने क्या किया, मैग्निफिकेशन निकाला। मैग्निफिकेशन कौन से फॉर्मूले से निकाला, -v/u, ठीक है। अब तीसरी स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैग्निफिकेशन मेरे को पता है तो हाइट ऑफ इमेज और उसके रिलेशन में इसको रख दूंगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन मैंने निकाल लिया है क्वेश्चन के अंदर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को पता है तो हाइट ऑफ इमेज यहां से निकल जाएगी। तो यहां से इस तरीके से आपको अपने माइंड के अंदर ही एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को आगे प्रोग्रेस कर सकता हूं, उससे आपका जो है आंसर सही आएगा। और स्टेप्स जो है वो आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं। स्टेप्स आप अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो आप मिस्टेक कर देंगे, कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। मेक अ फ्लो चार्ट, ये मैंने बता दिया कि आपको एक फ्लो चार्ट आपके माइंड में बनाना है कि मैं क्वेश्चन के अंदर कैसे एडवांस करूंगा, क्वेश्चन में कैसे, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, वो आप डिसाइड कीजिए। तीसरा, रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज रिगार्डिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा गया है उसके आपके फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे v निकालना है तो v के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 1/v + 1/u = 1/f। तो आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं, v के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये। मैग्निफिकेशन निकालना है तो आपके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूलाज अगर याद नहीं होंगे तो है क्या होगा, आप मान लो जैसे आपने v तो निकाल लिया, अब आप ये फॉर्मूला भूल गए हैं, तो आप इससे होगा क्या इश्यू कि आप मैग्निफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे। अब मैग्निफिकेशन नहीं आएगा तो आप हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सोल्व द क्वेश्चन स्टेप वाइज। सोल्व द क्वेश्चन स्टेप वाइज मतलब वही कि स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है। सबसे पहले v निकालना है आपको, उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालना है, उसके बाद हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो एक स्टेप में, प्रॉपर स्टेप्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेट ईच स्टेप केयरफुली विदाउट डूइंग एनी साइन एरर। जब आप कैलकुलेशन करें तो कोई साइन का एरर ना करें। जैसे मान लो यहां पे एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि मेरे को u की वैल्यू जो है वो -10 दे रखी है, f की वैल्यू जो है वो +15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, 1/v + 1/u = 1/f। अब अगर मैं यहां पे वैल्यूज पुट करता हूं तो 1/v, u की वैल्यू क्या है -10, तो -1/10 = 1/15, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अब इसके अंदर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, जब आप 1/10 को इस तरफ लेके जाएंगे तो कई बार हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि हम यहाँ पे ये 1/10 जो है माइनस में है, तो हम उस साइड ले जाके भी इसको माइनस में रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन एरर हो जाएगी। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मतलब हर स्टेप में जो कैलकुलेशंस आपकी आ रही हैं उनको आपको सही रखना है, ठीक है। फिर है हाईलाइट द आंसर। आंसर जब आपका आएगा, जो भी आंसर आए, जैसे यहां पे हमने v की वैल्यू निकाली तो v की वैल्यू मान लो 10 आई, v की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर आई तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि वो अलग से दिखे। क्योंकि क्वेश्चन जब कई बार चेक होता है तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि आपका आंसर कब आया और कब आपने दूसरा क्वेश्चन चालू कर दिया। तो आप हाईलाइट करेंगे तो उसको आंसर अलग से दिख जाएगा। यहां पे v की वैल्यू आई तो आपने v की वैल्यू को हाईलाइट कर दिया। यहां से मैग्निफिकेशन आपने निकाला, मैग्निफिकेशन मान लो आया +2, तो आप उसको हाईलाइट कर देंगे। फिर लास्ट में हाइट ऑफ इमेज जो आएगी उसको आपने हाईलाइट कर दिया। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जितने भी इंपॉर्टेंट आंसर्स आप उसके अंदर निकाल रहे हैं उनको हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट कर दीजिए मतलब उनको क्या है, आपको आप उनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है। अब एक आंसर मान लो जैसे आपने कोई आंसर किया, आपने पूरा आंसर लिख दिया, उसके बाद में आप 1-2 लाइन का गैप छोड़ दीजिए। वहां पे 1-2 लाइन का गैप छोड़ने से होगा क्या, अब अगर आप लाइन का गैप नहीं छोड़ेंगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि आंसर खत्म कहां हुआ और दूसरा आंसर चालू कहां हुआ, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है हर आंसर के बाद में 1-2 लाइन का गैप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि जो क्वेश्चन नंबर जो है, आंसर नंबर जो है, जो भी क्वेश्चन है
उसका आपको प्रॉपरली लिखना है। और ये ट्राई कीजिए आप कि ब्लैक पेन से लिखें। ब्लैक पेन से लिखेंगे तो क्या होगा, उससे आपका अलग से दिखेगा वो कि ये आंसर जो है वो कौन से क्वेश्चन का है। ठीक है, यूज द ब्लैक पेन फॉर क्वेश्चन नंबरिंग एंड फॉर्मूला, ये मैंने बता दिया है आपको कि ब्लैक पेन से लिखेंगे तो वो अलग से हाईलाइट हो जाएगा। यूज ऑफ नीट हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग जो है आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। मतलब कि जैसे नीट हैंड राइटिंग में का मतलब क्या है कि जैसे आपने सबसे पहले लिखा गिवन डेटा, ठीक है, उसके बाद में आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो आंसर जो है वो लिखते जाइए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने आंसर लिखा, उसके बाद में नीचे पेज में जगह नहीं बची तो वो नेक्स्ट पेज में ना क्या करते हैं, इधर की साइड में लिखना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या है, सफल हो जाते हैं और वो प्रॉपर नीटली दिखता नहीं है। तो उससे जो है जो आपकी नोटबुक जो है वो थोड़ी गंदी सी दिखने लगती है, जिसकी वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। तो आप प्रॉपर नीट हैंड राइटिंग में और क्लियरली जो है अपने जितना भी डेटा है उसको लिखें। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं आपके एग्जाम में लिखते हुए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।